नमस्कार। देश का अन्नदाता यानी कि किसान और किसानों का जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, 1.5 माह से ज़्यादा का वक्त हो गया है और कई तरह से सरकार कोशिश में लगी रही कि किसान अपना आंदोलन खत्म कर दें। कृषि कानून किसी भी हालत में वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन किसान लगातार आंदोलन पर अड़े ही हुए हैं। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने ही सख्ती दिखाई और जो कृषि कानून के जो तीनों बिल हैं उसके अमल होने तक अभी रोक लगा दी है। काफ़ी हद तक किसानों को राहत कही जा सकती है, लेकिन पूरी तरीके से अभी उनके पक्ष में यह फैसला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए एक कमेटी भी गठित की है। यह कमेटी चाहे वो सरकार का पक्ष हो, चाहे सरकार किसानों के कोई विरोधी हो, उन सभी की जो पक्ष हैं उसकी रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में दी जाएगी और कोर्ट इसके बाद आगे के और भी निर्णय लेगी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर यदि हम देखें तो इससे सरकार को क्या राहत मिली या फिर पूरे तरीके से किसानों के पक्ष में ही यह बात गई, इस पर चर्चा जब होगी तो कई इसकी बातें भी निकल कर सामने आएंगी। फिलहाल यदि हम देखें तो इस पूरे मामले को लेकर जो 50 दिन लगभग हो गए हैं और उससे ज़्यादा का वक्त जो गुजरने के बाद में कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि 8 राउंड की सरकार और किसान संगठनों के बीच में बातचीत चलती रही। किसान संगठनों की 8 राउंड में बातचीत के दौरान कोशिश होती रही कि जो विरोधी किसान हैं उन विरोधी किसान आंदोलनरत किसानों को वहां से हटाया जाए, ताकि स्थितियां दूसरी तरह की भी हो रही थी। कई किसानों ने अपनी जान भी दे दी। कड़ाके की ठंड में आंदोलनरत जो किसान, उनकी यही मांग थी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है वह उन पर थोपा जा रहा है। उनके आने वाले भविष्य में जो आगे की पीढ़ियां होंगी उनके साथ में यह कानून छलावा करेगा। पहले भी ऐसा होता आया है, उनके अधिकार किसानों को नहीं मिले हैं। वही अन्नदाता तो कहलाते हैं, लेकिन उनके मुताबिक जो उनको अधिकार मिलने चाहिए, हमेशा से जो मुद्दे उठाए जाते रहे, उन मुद्दों को लेकर कभी भी किसी भी सरकार ने नहीं सुना। सुनने के बजाय जब मोदी सरकार ने जो एक कृषि कानून लेकर आया तो वह उनके हित में नहीं, ऐसा किसान संगठनों का कहना था। देखिए, मैंने पहले दिन बोला था, डिबेट या तो पार्लियामेंट में होता है, नहीं तो सड़क पे होता है। मोदी जी ने पार्लियामेंट में डिबेट नहीं होने दिया तो सड़क पे चला गया डिबेट। उससे उनको एक सबक मिला कि पार्लियामेंट को चलाना भी देश हित में होता है। अगर पार्लियामेंट चलता और इसमें अच्छे से डिबेट होता तो आज ये हालत देश की नहीं होती। दूसरी चीज़, देश की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी थी, नॉर्थ इंडिया स्पेशली, पूरे देश में किसान आंदोलित था, परेशान था, नाराज़ था। और जिस हिसाब से किसान आके वहाँ बैठा था और जिस नाराज़गी को, जैसी वो नाराज़गी व्यक्त कर रहा था, वो सोच के परे थी। और एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको 40 दिन देखा। पहले सुप्रीम कोर्ट की इच्छा थी कि सरकार खुद इसको सॉल्व करे, बट सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि सरकार नहीं सॉल्व कर पा रही है और उनका हैंडलिंग के बारे में कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू हैव नॉट बीन एबल टू हैंडल इट वेल, मतलब तुम उसको संभाल नहीं पा रहे हो, तुमने जिस प्रकार से चीज़ों को आगे लाए हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब हमको खुद हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और आज सुप्रीम कोर्ट ने कल ही डिक्लेयर कर दिया था एक प्रकार से कि हम इसको रोकेंगे, या तो आप रोको नहीं तो हम रोकेंगे। कल क्लियरली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोर्ट में बोल दिया था। और आज तो मात्र ऑर्डर्स के लिए था केस, मगर हमने सुना आज फिर लोगों को सुना सुप्रीम कोर्ट ने और एक प्रकार से एक ऑर्डर कर दिया है, अब रोक लगा दी है। अब किसानों की तरफ से तो एक ही बात कही जा रही है कि भाई चर्चा तो एक ही बात पे होगी कि आप वापस लो कानून, जो आपने बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से बनाया था। पार्लियामेंट में किसी को सुना नहीं था, वोटिंग नहीं होने दी थी, और वैसे भी आपके अधिकार क्षेत्र का कानून नहीं है, पार्लियामेंट का अधिकार क्षेत्र का कानून ही नहीं है। ये तो स्टेट गवर्नमेंट्स के अधिकार क्षेत्र का कानून है, स्टेट लेजिस्लेचर का कानून है, ये स्टेट विधायिका का कानून है ये। तो जो पूरा एक मोदी जी ने एक माहौल बना लिया था पूरे देश में, जैसे कि हर चीज़ जैसा मोदी जी चाहेंगे वैसा होगा, और जो मोदी जी चाहेंगे वो देश हित में है, वो बात खत्म हो गई इससे। मोदी जी हर चीज़ देश हित में वही होगी जो यहाँ की जनता चाहेगी, जो भारत की जनता चाहेगी,
जो भारत का कृषक चाहेगा। पार्टीज तो आएंगी जाएंगी, लीडर्स आएंगे जाएंगे, मगर भारत और भारत की जनता और भारत की प्रभुसत्ता ऑलवेज रहेगी, और उसको रिस्पेक्ट करना हमको। अब हालांकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें चर्चा होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिलाकर जो अभी किसानों के हित में फिलहाल के लिए जो फैसला सुनाया है वह अब सोचना होगा सरकार को भी, सरकार अपना किस तरह से अपना पक्ष भी देगी। साथ ही साथ जो कमेटी तैयार की गई वह कमेटी सरकार के पक्ष के साथ साथ किसानों का पक्ष भी लेगी, और वह रिपोर्ट अब पेश किया जाएगा। इसके बाद आने वाले उसमें जो कोर्ट में सुनवाई होगी उसमें आगे की और बातें भी तय होंगी, आगे के निर्णय भी लिए जाएंगे। लेकिन लंबे वक्त से सरकार के साथ किसान बात करते रहे और नतीजा नहीं निकल रहा था। साथ ही किसान ऐसा संदेश नहीं देना चाहते थे कि वो सरकार के सामने झुक जाएं। अदालत ने इसमें जब दखल दिया तो कमेटी की रिपोर्ट और अदालत के आदेश के हिसाब से आंदोलन अंत की ओर बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार के दबाव में आए बिना भी किसान अपना आंदोलन खत्म कर सकते हैं। जिस कमेटी का गठन किया गया है वो मुख्य रूप से किसान संगठनों से बात करेगी। इसमें पक्ष विपक्ष दोनों साथ में होंगे। ऐसे मुख्य रूप से किसानों की बात सुनी जाएगी और सीधे रूप से कानूनों पर क्या असर पड़ना है। आप सभी जानते हैं कि जो किसानों के द्वारा तीनों कृषि कानून का विरोध किया जा रहा है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एमएसपी समेत कई ऐसे जो मुद्दे हैं उन पर विरोध शामिल है। हालांकि सरकार ने कई मसलों पर संशोधन करने की बात स्वीकार तो की, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। खासतौर पर जो किसान अड़े हुए वह कृषि कानून वापस लेने को उनकी बात है। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो आंदोलन के बाद में इस आंदोलन का कोई और वैकल्पिक रास्ता सरकार निकाल सकती थी, लेकिन इसके बीच में सियासत भी गर्म हुई, चाहे वो सत्ता पक्ष के मंत्री हों, नेता हों या फिर अन्य दूसरे विपक्ष की ओर से भी। इसमें सियासत भी बहुत तेज़ी से हुई और जिसका नतीजा ये सामने आया कि यह आंदोलन बढ़ता ही चला गया और किसान पीछे नहीं हटे और अभी भी वह नहीं हट रहे हैं। अब ये कमेटी तय करेगी और कमेटी तय करने के बाद में फैसला लेगी कि आने वाले वक्त में वह आंदोलन खत्म करते हैं या फिर अब पूरे तरीके से जो अब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला भी सुनाया है, अब उस सुप्रीम कोर्ट पर ही उनको पूरा भरोसा करना भी होगा, क्योंकि जो कमेटी तैयार की गई है वह कमेटी आने वाले वक्त में जो रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद में कोई निर्णय लिए जाएंगे। फिलहाल जिस तरह का माहौल बना हुआ है उस माहौल में कुछ सरकार को भी राहत और कुछ जो किसान संगठन है उनको भी राहत कही जा सकती है, क्योंकि अभी जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसके अमल होने तक रोक लगाई है। यानी कि ना सरकार को भी पूरे तरीके से कृषि कानून का जो बिल है वह वापस लेना है और ना ही जो किसान हैं उन पर यह दबाव है कि वह कानून मानना ही पड़ेगा। अमल होने तक फिलहाल इसमें रोक है। अब यही अनुमान लगाया जा रहा है कि जब ये कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी तो सरकार और किसान जो संगठन है उन किसान संगठनों के बीच में अब ज़रूर कोई बीच का रास्ता ज़रूर निकलेगा। कोर्ट को ये हस्तक्षेप करने की सबसे बड़ी वजह यह भी रही कि जिस तरह के जो करनाल में और दूसरी जो जगहों पर अभी पिछले एक हफ्ते में जिस तरह की जो स्थितियां निर्मित हुई हैं, हिंसात्मक स्थितियां भी देखने को आई, तस्वीरें देखने को आई। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे उनका एक आंदोलन, माफ़ करिएगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के एक जगह जनसभा होना थी, वहाँ पर किसानों ने घेर लिया था और उनके मंच वाली जो जगह हेलीपैड है उसको भी क्षतिग्रस्त किया और वहाँ पर प्रदर्शन भी किया। इसके साथ जो स्थितियाँ समझ में आ रही थी कि आने वाला वक्त जो होगा वह और ज़्यादा हिंसात्मक हो सकता है और अब सुप्रीम कोर्ट को ही हस्तक्षेप करना पड़ा।